राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जाता है। विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को करना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में धन, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुत्र की दीर्घायु, समृद्धि के लिए भी किया जाता है। भाद्रपद के महीने में जब यह व्रत किया जाता है तब इसकी कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य माना जाता है। गाज माता की कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और माता की कृपा सदा बनी रहती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले स्वर्ग लोक की इंद्राणियां गाज माता का व्रत करती थी। उनके तेज और वैभव को देखकर एक भीलनी ने उनसे पूछा, हे माताओं, यह व्रत करने का क्या महत्व है? कृपया मुझे भी बताइए। आपको व्रत करते देख मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब इंद्राणियों ने बताया, इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गाज माता की पूजा से अपार धन, यश और संतान सुख मिलता है। यह सुनकर उस भीलनी ने व्रत की विधि जानकर स्वयं भी यह व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उसे अपार धन सुख प्राप्त हुआ। उसका वैभव देखते ही बनता था और नगर भर में उसका यश फैल गया। एक बार नगर का धोबी, जो राजमहल और भील परिवार के वस्त्र धोता था, उससे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल गए। जब रानी ने देखा कि उसके वस्त्र किसी और के जैसे हैं तो उसने धोबी को बुलाकर पूछा, यह बताओ, नगर में और कौन है जो मेरे राष्ट्रीय वस्त्र धारण करता है? तब धोबी ने भीलनी और उसके परिवार के बारे में बताया। रानी ने तुरंत भीलनी को बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारे इस वैभव का रहस्य क्या है? भीलनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे रानी, यह सब गाज माता की कृपा है। मैं प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की अनंत चतुर्दशी को गाज माता की पूजा करती हूँ। इसी से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रानी के मन में भी संतान प्राप्ति के लिए गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उसने भीलनी से विधि पूछी और व्रत करना आरंभ किया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगली बार जब गाज माता का व्रत आया तो रानी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मेरा पुत्र अभी छोटा है, यदि मैं व्रत के दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने व्रत में खाना खा लिया और गाज माता इस अवहेलना से रुष्ट हो गई और उन्होंने रानी के पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने नगर नगर खोजा किंतु कहीं पुत्र न मिला। रानी ने रोते रोते भीलनी को बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी ने कहा, रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, इसी कारण गाज माता रुष्ट हुई है। आप माता से क्षमा मांगिए और अगली बार पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत कीजिए। रानी ने पश्चाताप किया और गाज माता से क्षमा मांगी। अगले वर्ष जब व्रत आया तब उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भक्ति भाव से माता का पूजन किया। उसकी भक्ति देखकर गाज माता प्रसन्न हो गई और रात्रि में रानी को उसका पुत्र वापस मिल गया। उसने पुत्र को पाकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से नगर में सभी लोग गाज माता का व्रत करने लगे। जय हो गाज माता की। तो अब हम आपको व्रत की विधि बताते हैं। गाज माता का व्रत विशेषकर भाद्रपद महीने में किया जाता है। यदि किसी विवाहित स्त्री के यहाँ पुत्र का जन्म हो या पुत्र का विवाह हो तो उस वर्ष गाज माता का व्रत एवं उद्यापन अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर
स्वच्छ वस्त्र धारण करे। दीवार पर घर की ज्येष्ठ बहू या पुत्रवती स्त्री गाज का चित्र बनाती है, जिसमें गाज माता के साथ एक भील भीलनी और एक बच्चा चित्रित किया जाता है। इस दिन कुल देवी या कुल देवता की पूजा भी की जाती है। कुछ परिवारों में रोट का भोग लगाने की परंपरा है। व्रत करने वाली स्त्रियां गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुनती हैं। कथा के बाद विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से किया गया गाज माता का व्रत जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख देने वाला माना जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो के अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।